1967 की जंग के बाद से तीसरी हैकल को बनाने की मूवमेंट बहुत तेजी से चली और उस वक्त से इसराइल अभी तक जंग की हालत में है और अभी ईरान के साथ जो जंग चल रही है ये इन जंगों में आखिरी जंग हो सकती है, जिसके बाद इसराइल को लगेगा कि अब अमन हो गया है, अब हमारा कोई दुश्मन हमसे लड़ने नहीं आ रहा और तब ही वो नागहान आफत आएगी जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो पीस एंड सेफ्टी की बात करेंगे तभी नागहान आफत उन पर आ पड़ेगी। और ये हमें लेकर आता है छठे इवेंट के ऊपर। जब इसराइल अमन से रह रहा होगा तब रशिया इसराइल की दुश्मन कौमों के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करने आ जाएगा, जो कि जूज माजूज की जंग हिजकियल 38-39 बाब में इसके बारे में तफसील से लिखा हुआ है। इवेंट नंबर 7, इस जंग में जलजले और आसमान से आग नाजिल होगी, जो कि इसराइल की दुश्मन कौमों पर ये जलजले आएंगे और रशिया के कुछ मिसाइल मिसफायर होकर अपने ही लोगों पर गिरेंगे, जिसकी वजह से इनमें कंफ्यूजन पैदा होगी और ये लोग आपस में ही लड़कर मरेंगे और बहुत खून खराबा होगा, जिसकी वजह से कौम इसराइल को 7 महीने लगेंगे इनकी लाशों को दफनाने के लिए। पर इस जंग में खुदा की मदद से इसराइल महफूज रहेगा। फिर 8वां इवेंट आता है। इसके बाद इसराइल में एक ऐसा लीडर आएगा जो बहुत सी कौमों के साथ 7 साल के लिए अहद बांधेगा कि अब हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे, सब कुछ अमन हो जाएगा और दुनिया को ऐसा लगेगा कि अब तो जंग होगी ही नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। और ये हमें लेकर आता है 9वें इवेंट के ऊपर। 9वें इवेंट में इसराइल में 2 गवाह आएंगे। ये वो 2 गवाह हैं जो कि पुराने अहदनामे के 2 नबी हैं जो पहले भी आ चुके हैं और इनका जिक्र हमें मुकाशफा 11 बाब में पढ़ने को मिलता है। ये 2 गवाह यीशु मसीह की गवाही देंगे और मुखालफे मसीह के पहले 3.5 साल तक ये इसराइल में यहूदियों में मुनादी करेंगे कि यीशु मसीह ही तुम्हारा असली मसाया है जिसे तुमने रद्द किया। फिर आता है 10वां इवेंट। ये 2 गवाह कत्ल किए जाएंगे। जब 3.5 साल पूरे हो जाएंगे तो अथाह गढ़े से एक फरिश्ता निकलकर इनको कत्ल करेगा, क्योंकि जमीन पर कोई इनको कत्ल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपनी डिफेंस में आसमान से आग बुलवा लेंगे और जहां ये चाहेंगे वहां पर बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खुशी मनाई जाएगी जब ये 2 गवाह मारे जाएंगे।